So hello everyone, this is Kritika Jain, the banking aspirant. Welcome back to my YouTube channel. And if you are new to this video, please like it, share it, and subscribe it. So today in this video, I will discuss about from where to start preparing for mains examinations, and all the prelims exam is over now. We need to be pay attention on means examinations. Okay, so how do we start it, right? So there are 4 subjects that needed to be done in means examinations are: first one is quant, second one is English, third one is reasoning, and fourth one is GA. These are the 4 subjects that needed to be done. ठीक है, all the prelims examination will be over now. ठीक है, और प्रीलिम्स सारी एग्ज़ाम हो चुकी है, अब हमें मेंस पर ध्यान देना है. तो मेंस के लिए क्या, सबसे पहले तो मेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रीलिम्स में आप विदाउट सिंपली लर्न द बेसिक आप चीज़ें कर सकते हो. कि बिकॉज इसमें अगर क्वांट की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस वगैरह के मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, इनके थ्रू रीजनिंग में भी मिसलेनियस क्वेश्चंस के थ्रू आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस, तो मेंस में जो हमें डीप नॉलेज होना चाहिए सभी चीज़ों का. ठीक है, सो विदाउट मीन्स हम जो है वो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं और किसी भी पोजीशन पर नहीं लग सकते हैं. प्रीलिम्स हम एक बार क्लियर कर लेंगे, लेकिन मेंस अगर हम मेंस का प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी एग्ज़ाम निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है. तो मेंस में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है. एंड इफ़ यू आर बिगनर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 एग्ज़ाम्स, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम डायरेक्टली मेंस का प्रिपेयर करें. अगर हम डायरेक्टली मेंस का प्रिपेयर करेंगे तो हमारे लिए प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन निकालना जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है. मेरे हिसाब से प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है, नॉट अदर देन दैट, राइट. तो अगर आप डायरेक्टली मेंस का प्रिपेयर करते हैं सो ये चीज़ अच्छी रहेगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, इसमें सबसे मेन रोल जो है मेंस एग्जामिनेशन में अरिथमेटिक का रहता है. ठीक है, क्या कीजिए आप 10 डेज़ ले लीजिए और 10 चैप्टर्स ले लीजिए. अरिथमेटिक के 10 डेज़ इक्वल टू 10 चैप्टर. हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करिए. 10 दिन में 10 चैप्टर को क्वांट के लिए कंप्लीट कर लीजिए. जनवरी में एग्ज़ाम है SBI क्लर्क मेंस की, ठीक है, SBI PO की भी. तो इस तरह से एग्ज़ाम्स अगर अब हमारे पास इतना टाइम हमारे पास बचा है तो हम किस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज़ करके जो है वो कर सकते हैं. तो अरिथमेटिक हम 10 डेज़ में 10 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, किस तरह से, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर ली है तो आपको इतना बेसिक नॉलेज तो होगा, बट जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो आपको बनानी है सारे चैप्टर्स की. ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही तरह से प्रिपेयर होने चाहिए. आपने एक चैप्टर पकड़ा है तो उस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके माइंड में सभी जो है वो बैठने चाहिए. ठीक है, ये अरिथमेटिक की स्ट्रेटेजी हो गई. अरिथमेटिक से देखिए, अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूँ तो DI, अरिथमेटिक DI आती है, तो DIs वगैरह सॉल्व हो जाएंगे. लॉजिकल DI भी मोस्टली अरिथमेटिक से रिलेटेड होती है, परसेंटेज आता है उसमें. ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत लॉजिकल लगाना पड़ता है. बट अगर आप अरिथमेटिक प्रिपेयर करते हो तो मेरे हिसाब से ये इजी हो जाता है आपके लिए मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना. ठीक है, तो DI अरिथमेटिक DI हो गया. ठीक है, अरिथमेटिक आपने क्लियर कर लिया तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जो होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे. डेटा सफिशिएंसी अरिथमेटिक से बनती है, DIs हो गई अरिथमेटिक से बनती है. ठीक है, और ये आपने कर लिया. अब लॉजिकल DIs को पकड़िए. ठीक है, प्रीवियस ईयर की जितनी भी लॉजिकल DIs है सारी DI लगा लीजिए. ठीक है, क्योंकि हमें इतना तो पता चल जाएगा इससे कि प्रीवियस ईयर पैटर्न्स क्या फॉलो हो रहे हैं, किस तरह से लॉजिकल DI आती है, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है. फिर जो नंबर सीरीज़ क्वेश्चन है हाई मेंस लेवल जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं
वो सारे करने हैं हमको, मतलब ओवरऑल हमें मेमोरी बेस्ड पेपर निपटाना है। इसके बाद क्वांट में हमारी सिर्फ ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डिजिटल एफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं Q1 Q2 वाले, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को हम अरिथमेटिक के थ्रू ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इनकी भी वीडियोस देख लीजिए कि डेटा सफिशिएंसी कैसे सॉल्व करते हैं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल रीजन्स होते हैं, ये पॉसिबल तरीके होते हैं, इनके थ्रू हम जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस क्वांट के अंदर जो है एक अरिथमेटिक पर जो है वो शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड ये सब कंप्लीट करने के बाद, जैसे 10 दिन में आपने ये कर लिया, 5 दिन में आपने ये टॉपिक्स जो है समझ लिए, कौन कौन से टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनका तरीका समझ लिया, देन यू नीड टू प्रिपेयर फॉर मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट वाइज इसलिए कह रही हूँ मैं प्रिपेयर, क्योंकि आपने अब चैप्टर्स वाइज तो सब चीज़ें कर ली होगी, ठीक है। 10 से 15 दिन हम कह सकते हैं कि 15 डेज़ आर इनफ, ठीक है, ये सब कंप्लीट करने के लिए। 15 डेज़ के अंदर आपने ये सब चीज़ें कर ली, फिर मॉक टेस्ट पर आप टोटल जो है वो अपना ध्यान शिफ्ट कर लीजिए। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं न्यू तरह के, वो लोग मॉक टेस्ट में क्या करते हैं कि नए तरह के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मॉक टेस्ट के अंदर कि वो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाए जो हर साल जो सिलेबस बदलता है, हर साल जो पैटर्न्स न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते जाते हैं, तो मॉक टेस्ट में आपको ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, उन पैटर्न के क्वेश्चंस को करिए, रोज़ एक मॉक टेस्ट जो है उसका एनालिसिस करिए। दैट्स इनफ फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने का। और द हिंदू इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर, इसका कोई तोड़ नहीं है। नहीं समझ में आता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स से गुजर चुके हो, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, अब तो ये आपको माइंड में होता ही होगा द हिंदू न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि जो इंग्लिश है वो पूरा रीडिंग बेस्ड आता है, आरसीज आते हैं उसमें, ठीक है, और कुछ क्लोज टेस्ट वगैरह जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो सब भी आपकी टोटली रीडिंग पर डिपेंड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है वोकेबलरी बेस्ड आते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारी वोकेबलरी है, तो आप कितनी वोकेबलरी लर्न करोगे, लेकिन जो न्यूज़पेपर में वोकेबलरी आती है वो लर्न कर लो आप, दैट इज़ इनफ, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़्यादा वोकेबलरी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, टोटली आप अपना जो ध्यान है वो न्यूज़पेपर रीडिंग पर शिफ्ट कीजिए। उसके ग्रामर रूल्स को भी समझने की कोशिश करिए, ये वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, सारी चीज़ें उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और यही इनफ है मेरे हिसाब से। और एक सेक्शनल मॉक ये कर लो, सेक्शनल मॉक लगा लो एक डेली का, दैट इज़ इनफ फॉर इंग्लिश, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या करेंगे, देखो रीजनिंग दो तरह से डिवाइड होता है, एक तो पजल्स होता है और दूसरा मिसलेनियस होता है, दो चीज़ें होती हैं। पजल्स के 3 सेट्स जो है डेली लगा, ठीक है, और वो भी मेंस लेवल के, हाई लेवल के मैं नहीं कह रही हूँ, छोटे लेवल के क्वेश्चंस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन समझ आने लग जाते हैं आपको कि इस तरह से करते हैं, आपका दिमाग चलने लग जाता है, तो आप प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो आप तो डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस पर जो है वो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल वाला जो सेट आता है, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए पजल्स के अंदर। डेली के 3 सेट्स जो है वो पजल के लगाइए, दैट इज़ इनफ फॉर पजल्स। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मिसलेनियस में कुछ भी नहीं करना है आपको। मिसलेनियस में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए मिसलेनियस में क्या क्या आते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, डायरेक्शन डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनपुट ये जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, इनकी एक एक वीडियो निपटा लीजिए।
एक एक वीडियो देख लो कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं। फिर टोटली मिसलेनियस क्वेश्चन आपको भी मॉक टेस्ट से ही करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर रीजनिंग। इसके अलावा रीजनिंग में कोई एक्स्ट्रा आता ही नहीं है। हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग, इसको कैसे भूल सकते हैं हम, क्रिटिकल रीजनिंग। देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग में प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये नहीं कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, और अगर आपने बैच खरीद रखा तो ठीक है, उसमें आपको टीचर्स पढ़ाते ही होंगे। तो क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो एक बार का आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको इधर 10 डेज़ लगते हैं, 5 डेज़ लगते हैं, जितने भी दिन लगते हैं उसमें वो कंप्लीट कीजिए क्रिटिकल रीजनिंग को। और फिर मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको बस लगाने की कोशिश कीजिए और उसका तरीका पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं ये तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये क्या सही तरीका है। ये रीजनिंग का ओवरऑल हो गया। जीए इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। जीए जो है वो टोटली करंट अफेयर्स पर डिपेंडेंट रहता है। करंट अफेयर्स पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप तो बैंकिंग अवेयरनेस भी बोलोगे, बैंकिंग अवेयरनेस, तो करंट अफेयर्स के अंदर ही तो बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट आता है, ठीक है। जो करंट अफेयर्स में बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट आता है उसको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट इनफ टाइम है, अगर आप कर सकते हो तो आप बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे इन केस, तो जो वर्ड्स आते हैं उनका मीनिंग, टर्म, आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, क्योंकि आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा नहीं है तो आपको उस चीज़ का नॉलेज कैसे होगा, ठीक है। तो आप बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप 10 दिन दे सकते हैं मिनिमम, तो दीजिए बैंकिंग अवेयरनेस को, उसको कंप्लीट कीजिए, करंट अफेयर्स पे शिफ्ट कीजिए और डेली 25 पेजेस जो है पीडीएफ के करंट अफेयर्स शिफ्ट कर उससे करें। और अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो उस टीचर को फॉलो करिए, उनकी वीडियो देखिए, एंड दैट्स इनफ फॉर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इज ऑल अबाउट नॉट ट्रिक्स, इट इज़ अबाउट रीडिंग। जितनी बार आप रीड करोगे उतनी बार आपका जो है नॉलेज इसमें बढ़ता जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारी वीडियो है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन।